दिल्ली में वायु प्रदूषण अब एक गंभीर और लगातार बढ़ती हुई चुनौती बन चुका है। राजधानी की हवा में धुएं और हानिकारक कणों की मात्रा इस हद तक पहुंच गई है कि आम आदमी की सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। खासकर सर्दियों में ठंडी हवा और धुंध के कारण प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है। हाल ही में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई बार हैजर्ड्स यानी खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। इसका मतलब है कि बच्चों, बुजुर्गों और श्वास संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए यह हवा बेहद जोखिम भरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली का यह प्रदूषण केवल वाहनों या धुएं का परिणाम नहीं है। इसके पीछे औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल और किसानों द्वारा पराली जलाने जैसी आदतें भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 जैसे हानिकारक कणों का स्तर कई बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेफ लिमिट से कई गुना अधिक हो गया है। इन कणों का सीधे हमारे फेफड़ों और हृदय पर असर पड़ता है और लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है, निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जा रही है और निजी वाहनों को दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है, निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जा रही और निजी वाहनों के उपयोग को सीमित करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही किसानों को पराली जलाने जैसे रोकने और तकनीकी विकल्प अपनाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन केवल प्रशासनिक कदम ही पर्याप्त नहीं है, नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने वाहन कम इस्तेमाल करे, घर के आसपास साफ सफाई बनाए, कूड़ा न जलाए और पौधारोपण में योगदान करे। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह रुझान जारी रहा तो आने वाले दिनों में दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति बन सकती है। हाल ही में दिल्ली NCR में कई स्कूलों को आधा दिन बंद करने और सभी आउटडोर इवेंट्स रद्द करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने मास्क पहनने और एयर प्यूरिफायर के इस्तेमाल की सिफारिश की है। इसके अलावा अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों के लिए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली के प्रदूषण का असर सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है, यह आसपास के राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैलता है। हवा में मौजूद जहरीले कण पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य पर असर डाल रहे हैं। इसलिए यह केवल दिल्ली की समस्या नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या बन चुकी है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए यह हर नागरिक की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह स्वच्छ हवा के लिए अपने स्तर पर कदम उठाए। छोटे छोटे बदलाव जैसे इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल, निजी वाहन कम चलाना, कचरा जलाने से बचना और पेड़ लगाना भी बड़ा फर्क डाल सकते हैं। आखिर में याद रखिए कि स्वच्छ हवा केवल सरकार के प्रयासों से नहीं आएगी, यह हमारी जागरूकता, हमारे